ट्वेल्थ स्टूडेंट। आज की जो थीम है उसके बारे में स्टडी करेंगे। किसके बारे में? किंग्स, फार्मर एंड टाउन्स, यानी कि किंग कैसे थे, फार्मर कैसे थे और टाउन्स कैसे थे। अर्ली स्टेट एंड दी इकोनॉमीज, यानी कि क्या देखेंगे 600 से लेकर 600 BCE, यानी कि बिफोर 600 बिफोर क्रिश्चियन एरा से लेकर के बिफोर क्रिश्चियन एरा से लेकर के 600 AD तक की सिचुएशन इंडिया के पर्सपेक्टिव में हम यहाँ पढ़ेंगे। अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखें तो ये 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100, यहाँ पर स्टार्ट हुआ 0। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। इसका मतलब क्या है? बिफोर क्रिश्चियन एरा और आफ्टर क्रिश्चियन एरा की स्थिति, यानी कि यहाँ पे होगा हमारा बर्थ ऑफ जीसस। पॉइंट देखेंगे जो रिमेंबर करने लायक है। जेम्स प्रिंसेप्स, ये क्या थे? जिन्होंने क्या लिखा? ये जेम्स प्रोसेस ऑफिसर थे किसके? मिंट टॉल ईस्ट इंडिया कंपनी के। किस डिकेट में? 1830 में। डेसिपरेट ब्राह्मण्स और खरोष्टी स्क्रिप्ट देखी थी, यानी कि जो अकबर के हम टाइम की उसकी अशोका के टाइम की बात करें, अकबर ने अशोका के टाइम की बात करें तो इसमें ब्रह्मी खरोष्टी जो स्क्रिप्ट थी उन्हें पढ़ा गया। डेसिफरेट का मतलब पढ़ने लायक स्क्रिप्ट, जिसे पढ़ा जा चुका हो। दिस हेल्प दी डेसिफर दी अशोका स्क्रिप्शन, इन्होंने अशोका के बारे में जानने, इनकी स्क्रिप्शन को जानने, इनके कॉइन्स को जानने में हेल्प की। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? अगर सिक्स सेंचुरी BC की बात करें तो इससे मेजर टर्निंग पॉइंट कब आता है इंडियन हिस्ट्री में? जब हम इस एरा को एसोसिएट करते किसके साथ? इसके स्टेट सिटी ग्रोविंग यूज ऑफ आयरन, डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज। कॉइनेज का मतलब क्या है? ऐसे एज जिसमें कॉइन्स बनाए गए थे। 16 स्टेट की बात करें तो इन्हें महाजनपदास कहते थे। इसमें बाजी, मगध, कौशाला, कुरु, पंचाला, गंधार, अवंती मेजर रीजन थे। रीजन ऑफ मगध क्यों बहुत ज़्यादा पावरफुल था? क्यों रीजन ऑफ मगध ही सबसे ज़्यादा फेमस था या सबसे ज़्यादा पावर थी? हाई एल्डिंग प्रोडक्शन, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता था। आयरन की मिल्स थी यहाँ पे। मॉडर्न झारखंड को हम क्या बोलते थे? हम बोलते थे मगधा। सेकेंड पॉइंट इज ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी हो जाता था बिकॉज गंगा रिवर और इट्स ट्रिब्यूटरी फ्लो करती थी। क्या करती थी? गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी फ्लो करती थी, जिससे एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत आसान होता था। राजगिरी वाज द इनिशियल कैपिटल ऑफ मगध। जो राजगिर था वो पहले कैपिटल बनी थी, लेकिन 4 BC की बात करें, BCE की बात करें तो पाटलिपुत्र को क्या बना दिया गया? कैपिटल ऑफ मगध। रीजन फॉर द मगध प्रोमिनेंस वाज द रूल ऑफ द एम्बिशियस एम्परर, यानी कि एम्बिशियस एम्परर का मतलब क्या था? यहाँ पे अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे रूलरों ने क्या किया था? मतलब एम्पायरों ने रूल किया था। अवेलेबिलिटी ऑफ द एलिफेंट, the first among 16 महाजनपदा ऑफ मगध। फिफ्थ जो पॉइंट है वो कहता है कि जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है अशोका के बारे में बताते हैं कि एक बहुत फेमस रूलर था अपने टाइम का, चंद्रगुप्त मौर्य। फाउंडर थे मौर्य डायनेस्टी के। मौर्य डायनेस्टी एक एम्पायरिकल डायनेस्टी थी, फर्स्ट एम्पायर था इंडिया के अंदर। सोर्स क्या है इन्हें जानने के? इंडियन हिस्ट्री में 600 BC से लेके 6 CE तक। इंस्क्रिप्शन का मतलब जो पत्थरों पे लिखा, कागज़ों पे लिखा, पत्तियों पे लिखा उसे इंस्क्रिप्शन बोला गया। बुक, कॉइन्स, पिक्चर, बिल्डिंग, स्कल्पचर। स्कल्पचर का मतलब क्या होता है? जैसे घर में क्या हो? विंडो हो, क्या हो? विंडो हो, उसे स्कल्पचर बोलते हैं। प्रिंसेस एंड
Priyadashi. In the 1830, gem pieces offered in the mint of East India Company deciphered Brahmi and Kharosti, two script early inscription coins. यानी कि coins के ऊपर जो दो inscription लिखी गई थी ब्राह्मी और खरोष्टी थी, जिसे जेम्स ने पढ़ लिया था. Most of the mentioned king the reference is the Priyadarshi, meaning pleasant to the behold. यानी कि ऐसा राजा जो खुशी को होल्ड करके रखता हो. Few inscription refer to the अशोका. कुछ inscription केवल और केवल अशोका को रेफर करती थी. फेमस रूलर के रूप में नोन एज द बुद्धिस्ट टेक्स्ट भी चीज़ को बताती थी. अर्ली स्टेज की बात करें तो अर्ली 16th सेंचुरी की बात करें तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ किसका पीरियड का, कैसे 16 महाजनपदास बने. अर्ली वो इमरजेंसी ऑफ अर्ली स्टेट, ग्रोविंग यूज ऑफ आयरन का यूज हुआ, डेवलपमेंट हुआ बुद्धिज्म जैनिज्म फिलॉसफी का थॉट का डेवलपमेंट हुआ, कॉइन्स का 16 महाजनपदास बने. जनपदास मीनिंग होता है लैंड, जनास मीनिंग होता है पीपुल. People, clan and tribes. A set is foot of the settles. It is a word used both in the Prakritic and Sanskrit language. जनपदास मीन्स होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर लोग रहते हों. सोर्स ऑफ नो अबाउट द मौर्य एंड गुप्ता एम्पायर. मौर्य और गुप्ता एम्पायर की जो सोर्स थे उन्हें जाना कैसे गया. मौर्य एम्पायर की बात करें तो अकाउंट ऑफ मैगस्थनीस क्या है, या मैगस्थनीस या इंडिका बुक है जिसे मैगस्थनीस ने लिखा था. हमें मौर्य एम्पायर के जो एविडेंस है वो कहाँ से मिलते हैं, इंडिका बुक से मिलते हैं. इसे मैगस्थनीस ने लिखा है. गुप्ता के इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, लिटरेचर, प्रशस्ति. अब प्रशस्ति क्या होती हैं, जिसमें हम किसी भी राजा के बारे में बढ़ा चढ़ा करके लिखते हैं उसे प्रशस्ति बोलते हैं. उसके बाद अर्थशास्त्र बाई कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा उससे हमें मॉडर्न एम्पायर के बारे में पता चलता है. जैनास की लिटरेचर के बारे में, जैन जो धर्म था उसमें लिटरेचर जो लिखी गई उससे भी हमें पता चलता है. बुद्धिस्ट लिटरेचर से भी चीज़ों को पता चलता है हमें. पौराणिक लिटरेचर से इंस्क्रिप्शन बाई द अशोका, ऐसी इंस्क्रिप्शन जो केवल अशोका के द्वारा लिखी गई. संस्कृत लिटरेचर वर्क, संस्कृत लिटरेचर में जो वर्क हुआ उस टाइम में उससे भी पता चलता है. प्रयाग प्रशस्ति ऑफ द समुद्रगुप्त. प्रयाग वो प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है. There are 5 major political centers in the Mauryan Empire. मौर्यन एम्पायर में 5 बहुत बड़े पॉलिटिकल सेंटर थे. कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्र, प्रोविंस ऑफ तक्षशिला, उज्जैन, तौशीला और शुभ्रन नगरी. ये 5 क्या थे, पॉलिटिकल सेंटर कह सकते हो उस टाइम के. मैगस्थनीस मेंशन करती है कमेटी विद द 6 सब कमिटियों for the according to the military activity. Look after the navy. Second mention the transportation provision. The third is responsible for the foot soldier. foot यानी कि पैरों से चलने वाली आर्मी. Fourth horse. Fifth the chariots and the sixth for the elephant. इन सब के बारे में. चैरियट का मतलब क्या होता है, जो अपने साथ भाला या तीर लेके चलते हैं. बाई द 4th century देयर इज़ द एविडेंस. यहाँ पे बहुत बड़े बड़े एविडेंस मिलते हैं किसके, स्टेज के, इंक्लूडिंग गुप्ता एम्पायर. मैनी ऑफ दीज डिपेंडेंट ऑफ द सामंतास. ज़्यादातर सामंतास पे डिपेंड थे. मैन हु मेंटेन देमसेल्फ थ्रू द लोकल रिसोर्स. ऐसा इंसान जो अपने आप को लोकल रिसोर्स से ही मेंटेन करता हो, कंट्रोल करता हो पूरे ही लैंड को. द न्यू किंगडम दैट इमर्ज डेक्कन further the south, including the chiefdom of the Cholas, Cheras and Pandyas. यानी कि हम क्या कह सकते हैं, नए उस टाइम पर जो किंगडम इमर्ज हो गया है वो चोलास, चेरास और पंड्यास थे. द आयरन प्लफ शेयर. यहाँ पे आयरन का प्लफ शेयर मिला है. इंक्रीज दी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन 16 BC यानी कि 16 BCE में ही हमारे पास प्लफ शेयर यानी कि आयरन का हल यानी कि जुताई करने वाला यंत्र बन गया था.
To some the extent exchange were the facilitated by the introducing of the coinage system उस टाइम पे आ गया था, जिसकी वजह से वाटर सिस्टम फिनिश हो गया था, बाटर सिस्टम, और चीज़ों के बदले क्या कॉइन दिए जाने लगे। वन ऑफ द मीनिंग ऑफ द कमिंग हाई स्टेटस टू द आइडेंटिफाई द वेराइटी ऑफ डेटीज, बहुत ज़्यादा डेटीज़ की क्या मिली है, आइडेंटिफिकेशन किया गया है हाई डेटीज़ की। By the 2nd century BC, we find short votive inscription, छोटी छोटी इंस्क्रिप्शन मिली कहाँ पे, सिटीज़ में। दिस मेंशन द नेम ऑफ डोनर, जिसने लिखी हैं उनके, जिसने लिखवाई हैं उनका नाम, स्पेशल हर एंड वो हिज ऑक्यूपेशन, उसका काम बताया गया है। दे टेल अबाउट द हु लिव इन द टाउन, ये बताती हैं कौन रहता था उस गांव में। बॉसिंग फॉल्क, बीवर, स्क्राइब, कारपेंटर, पॉटर, गोल्ड स्मिथ, ऑफिशियल, रिलीजियस, टीचर, मर्चेंट एंड किंग, यानी कि बहुत सारे हमें इंस्क्रिप्शन मिली हैं। क्या मिली हैं? इंस्क्रिप्शन, जिनसे हमें पता चलता है कि जिनसे